बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में अफरोज़ बेगम आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा लेकर हाज़िर हुई हैं और बहुत ही अहम दवा है। अच्छा, इसका ताल्लुक़ है जिस्म के ऊपर। ये जो मोटे मोटे काले काले से मस्से हो जाते हैं ना, जिस्म के किसी भी हिस्से को बदनुमा बना देते हैं और बदनुमा उभार का पैदा कर देते हैं। जैसे मुंह का सा ऊपर हो जाता है। इससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता, अलबत्ता जिस्म ज़रा बदनुमा लगता है। ये मस्से गोभी के फूल की तरह होते हैं और उभरे हुए होते हैं। अक्सर हाथ पे होते हैं, होंठों पे भी होते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, बाज़ दफ़ा नाक पे भी होते हैं, कमर पे, किसी भी जगह हो सकते हैं, रान वगैरह पर निकल आते हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये 1 या 2 तादाद में ज़ाहिर होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। और लेकिन होते ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जहाँ से भी ये निकल आते हैं तो एक तो ये गायब जल्दी से नहीं होते। जिन लोगों को नहीं पता उनकी तो सारी उम्र ही गुजर जाती है इन दागों को लेकर के। और बाज़ दफ़ा ऐसी जगह हो जाते हैं कि जो चेहरे या अगर चेहरे पे निकल आते हैं कोई ऐसी जगह जिसकी वजह से वो चेहरा एकदम से नुमाया हो रहा होता है और अजीब सा महसूस हो रहा होता है। या हाथ वगैरह के किसी ऐसे हिस्से पे निकल आते हैं कि जैसे कि हम रिंग्स वगैरह पहनते हैं या लेडीज़ अक्सर रिंग्स वगैरह पहनती हैं या हाथों की चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं, तो उन जगहों पे तो फिर ज़्यादा नुमाया होते हैं। अच्छा, होती किस वजह से है? इसकी कुछ वजूहात होती हैं। वजूहात ये होती हैं कि खून में ख़राबी होती है या हमारी जिल्द पे बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। चिकनी चिकनी जो जिल्द होती है ना, अक्सर लोगों की जिल्दों की भी 2-3 हालतें होती हैं कि एक खुश्क जिल्द होती है, एक बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली होती है, एक नॉर्मल जिल्द होती है। तो जो नॉर्मल जिल्द होती है उसमें तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए या जिल्द बहुत ज़्यादा चिकनी है तो इनमें मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल ये है चिकनाई वाली जिल्द, जिसके चिकनाई बहुत ज़्यादा चिकनाई अगर जिल्द पे हो तो उस सूरत में ये मस्से पैदा हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी वजह से हमारे जिस्म में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस सूरत में भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा हो जाता है। और मतलब यही इसकी वजह है कि ये मस्से जो होते हैं ये निकल आते हैं। अच्छा, इन मस्सों का बड़ा बेहतरीन और बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर इलाज है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो यकीनन आप देखेंगे कि मेरे ख़्याल से 15-20 दिन या महीने में खुद ब खुद ये झड़ने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है कि आपने जिस जगह भी आपके मस्सा हो, आपने थोजा लेना है, लेकिन क्यों में लेना है। क्यों सबसे बड़ी ताकत है। आपने थोजा को क्यों में लेना है। आधे कप पानी में आपने 7 कतरे डालने हैं, सुबह दोपहर शाम आपने पी लेना है। ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि इसी मेडिसिन को लेकर के सुबह शाम आपने उस जगह जहाँ पर आपके मस्सा, ये जो मस्से निकले हैं, ये मस्से एक होते हैं मुहासे होते हैं अलग दाने, वो तो सिर्फ गर्मी वगैरह की वजह से होते हैं। लेकिन ये मस्से होते हैं जो काले काले से होते हैं, जो एक दफ़ा अगर बन जाते हैं तो वो फिर हटते नहीं हैं। ये वो वाले मस्से हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। वो जो मोटे मोटे से मस्से हो जाते हैं जो गोभी के फूल की तरह उभरे हुए, उन मस्सों का जिक्र कर रही हूँ, जो अक्सर बहुत कम होते हैं कि भूरे कलर के होते हों, लेकिन अक्सर ज़्यादातर डार्क मैरून से कत्थई से रंग के होते हैं या ब्लैक भी होते हैं। तो उन मस्सों की बात कर रही हूँ। तो आपने करना क्या है कि आधा कप मैंने अभी बताया कि पानी लेना है, और उसमें आपने 7 कतरे डालने सुबह दोपहर शाम। अच्छा, तो आधा कप पानी लेना है, उसमें आपने 7 कतरे डालने हैं और वो पानी आपने 7 कतरे डालने और सुबह दोपहर शाम आपने वो पी लेना है। थोजा क्यों में लेना है। क्यों की ताकत बहुत अच्छी और सबसे बेहतरीन ताकत है। ठीक है। आपने इसे न सिर्फ पीना है बल्कि सुबह और शाम आपने इसी मेडिसिन को थोड़ी सी उंगली पे लेनी है, और जो जगह है मस्से की
मस्सा जो होता है काला सा, उस मस्से के ऊपर आपने अच्छी तरह अप्लाई करना है, रगड़ना है। जैसे हम क्रीम नुमा नहीं करते, तो इस तरह उसे रगड़ना है। आप देखिएगा कि चंद दिनों में या हो सकता है 15-20 दिन ले जाएं, बाद का महीना भी ले जाता है, क्योंकि अगर ज़रा ज़्यादा भरा हुआ होगा, उभरा हुआ ज़्यादा होगा तो वक़्त ज़्यादा ले जाएगा, और अगर छोटा होगा, बारीक होगा, तो वो बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में। लेकिन ये है कि वो अपनी जड़ से आहिस्ता 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 वो जो मस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाएगा, और सूखते सूखते वो अपनी जगह से जड़ से ही उखड़ के झड़ जाएगा। और इंशाल्लाह तंज़ीम आपकी स्किन, अगर चेहरे की स्किन है, हाथ है, पैर है, या जिस्म के जो भी हिस्सा है, जिस्म का जो भी हिस्सा है जिस पे मस्सा है, और वो मस्से की वजह से बहुत बदनुमा और बहुत उसमें बिगाड़ पैदा हो रहा था, तो इंशाल्लाह तंज़ीम आपका चेहरा भी खूबसूरत हो जाएगा, और जिस जगह से भी आप हटाएंगे वो तमाम हिस्सा खूबसूरत हो जाएगा। तो यकीनन आपको मेरी ये दवा पसंद आएगी, आप अप्लाई करें इसे। अगर आपको मेरी मेडिसिन पसंद आए, या जो कुछ मैंने मालूमात दी हैं आपको पसंद आए, तो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।